हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज सुबह मॉर्निंग के में लाइट भी नहीं थी। उस टाइम जब मैं प्रांकी के लिए लंच बनाने के लिए उठी थी तो थोड़ा सा अंधेरा सा था। और प्रांकी भी इस टाइम जा चुकी है स्कूल में। यहाँ पे पी रही हूँ गर्म पानी, थोड़ा सा गुनगुना पानी से मॉर्निंग की स्टार्ट होती है। सुबह पता नहीं क्यों नहीं लाइट आई थी। फिर मे बी 10 नहीं मतलब 8 साढ़े 8 बजे के लगभग आई थी, लेकिन पता नहीं किस टाइम से गई हुई थी। तो थोड़ा अंधेरा अंधेरा ही था, तो उसमें लाइट वाइट जला के फ़ोन की लाइट ये मतलब लाइट जला के ही या कैंडल वगैरह, इसलिए मैं एक आध कैंडल रखती हूँ कि कभी भी ज़रूरत पड़ जाती है। पता नहीं, मे बी हो सकता है कि कुछ काम हो रहा हो, इस वजह से गई थी। 2-3 घंटे के लिए लाइट गई थी, पर हाँ जल्दी आ गई थी। लंबे टाइम के लिए नहीं जाती है लाइट ऐसे। हम्म, लाओ। और कुछ मैंने तो पकड़ा ही नहीं आपको। हाँ, और यहाँ बना रही हूँ मैं ब्रेकफास्ट अपना। क्यों उसमें बना रही हूँ मैं गोभी के पराठे। तो प्रांकी लेके गई थी पोहा, क्योंकि प्रांकी को पोहा कुछ ज़्यादा ही पसंद आता है आजकल। जब भी उससे पूछो ना कि क्या लेके जाना है तो तुरंत बस पोहे का नाम ले लेती है। तो मैं यहाँ गोभी के पराठे बना रही हूँ, और ये रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, मे बी 2 टाइम्स की है। काफ़ी अच्छे लगते हैं, दही के साथ खाओ या फिर अचार के साथ, चाय के साथ, जैसे आपकी मर्ज़ी है वैसे खा सकते हो उसे, या फिर आप सॉस के साथ भी खाएं तब भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो यहाँ है गोभी के पराठे, फूल गोभी के पराठे। तो हमने हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है, क्योंकि मैंने आज ब्रेकफास्ट में गोभी के पराठे बनाए थे। और प्रांकी लेके गई थी पोहा। पोहा थोड़ा मन नहीं कर रहा था आज खाने का, इसलिए मैंने सिर्फ थोड़ा ही बनाया था, ज़्यादा सब लोगों के लिए नहीं बनाया था मतलब। तो हम उस टाइम सिर्फ हमने क्या है, सिर्फ पराठा ब्रेकफास्ट किया था, मतलब चाय वगैरह नहीं पी थी। लेकिन उस टाइम मेरा मन नहीं हो रहा था कि चलो बाद में पियेंगे एक पराठा खाने के बाद। तो अभी बन रही है यहाँ चाय। क्योंकि चाय के बिना सुबह तो होती ही नहीं है, मतलब हम लोग जैसे मॉर्निंग में पी चुके हैं। स्टार्टिंग सुबह में सबसे पहले गर्म पानी, गुनगुना पानी जो होता है वो पीते हैं हम लोग। और उसके बाद थोड़ा प्रांगी का, वैसे जब प्रांगी स्कूल चली जाती है ना मतलब तभी पीती हूँ, क्योंकि सुबह में थोड़ा जल्दी जल्दी होता है ना ब्रेकफास्ट वगैरह, मतलब लंच बनाने के लिए ये सब के लिए। तो बाद में उसके जाने के बाद आराम से बैठ के तब पीते हैं। और फिर क्रैश भी उठ जाता है उसके जाते जाते। कभी कभी तो बिल्कुल साथ साथ ही उठ जाता है मेरे, और कभी बहुत रेयर केस में होता है कि हाँ बाद में उठता है, वरना जल्दी उठ जाता है। और साथ में बना रही हूँ मैं यहाँ सेवई। ये है सेवई, मतलब मेरी लैंग्वेज में जवे भी बोलते हैं और कुछ लोग सेवई भी बोलते हैं, मीठे जवे, मीठी सेवई, या नमकीन जवे, नमकीन सेवई, ये सब बोलते हैं बहुत से। मतलब कुछ भी चीज है ना, हर जगह में अलग अलग नाम से ही जानी जाती। जैसे यूपी में है, मेरी साइड है, तो वहाँ पे लोग जवे बोलते हैं। और दूसरी साइड जाओगे आप सेवई भी कहते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो ये है सेवइयाँ, जवे जिसे बोलते हैं। ये रेडीमेड है, क्योंकि घर वाले जो इन्हें बना के रखे थे ना वो फिनिश हो गए हैं, बहुत दिन हो गए हैं उनको बना के रखे हुए। बहुत सारे नहीं बना पाई थी, थोड़े से ही बना पाई थी। और मैं यहाँ पे ये मीठे वाले बना रही हूँ। तो यहाँ पे इसमें मैंने दूध की मलाई नहीं हटाई है, क्योंकि उससे और गाढ़ापन आता है और जल्दी थोड़ा सा टेस्ट भी बढ़ता है मलाई से। क्योंकि मलाई अगर दूध की उतार दो तो उस पर फिर कुछ नहीं बचता है। इसलिए जब ये बॉइल्ड हो जाएगा तब हम इसके बाद इसमें ये जो सेवई है ना उसको ऐड करेंगे मिल्क में। अच्छा, बच्चों का आजकल इतना सिलेबस होता है ना कि फर्स्ट स्टैंडर्ड में है और इतना सारा होता है, क्योंकि 4 यूनिट, किसी में 4 यूनिट, किसी में 5 यूनिट, ये सब ऐसे रहता है। तो इतना लिखना पड़ता है, क्योंकि मैं सारा का ना उसका जो होमवर्क एग्जाम्स का जो मतलब आने वाला है सिलेबस, वो सब ना लिख के रखती हूँ पहले से ही।
क्योंकि अगर उस दिन लिखने बैठ गए ना तो उस दिन तुम सिर्फ लिखने में ही जाओगे। बच्चा इतना सारा नहीं लिख पाता है, क्योंकि वो उसके आंसर लिख दे वो ही बहुत बड़ी बात है। उसमें उनके हाथ दुख जाते हैं कि मेरा हाथ दुखने लगा है, मैं अब नहीं लिख रही हूँ। तो थोड़ा थोड़ा सा बीच में ब्रेक भी देना पड़ता है कि चलो ठीक है, एक यूनिट कर लो 10 मिनट खेल लो, फिर दूसरी यूनिट कर लो, फिर 10 मिनट खेलो। इस तो कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो हम मैं जैसे लिख के रखती हूँ ना तो इतने सच में हाथ दुख जाते हैं। और जब ऐसे यहाँ पे जैसे पेंसिल पकड़ के लिखते हैं ना तो यहाँ निशान बन जाते हैं, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस होता है। और अब तो वैसे भी अप्रैल में मतलब फर्स्ट में है तो सेकंड में आ जाएगी। और अब क्रियांश भी हो जाएगा, उसका भी, इसका तो खैर चलो थोड़ा ही रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा। लेकिन आजकल नर्सरी से ही इतना सारा वर्क हो जाता है कि तुम लिखते लिखते तुम्हारा हाथ सच में दुखने लगता है। क्योंकि मैं जब लिखने बैठती हूँ ना, अभी मेरा सिर्फ एक सब्जेक्ट का थोड़ा सा बचा हुआ है, क्योंकि वो एग्जाम्स भी लास्ट में है और फिर बीच में संडे भी है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया था कि चलो थोड़ा थोड़ा करके मैं लिख लूंगी, एक साथ नहीं लिख रही हूँ। तो मैथ्स का भी बाकी है थोड़ा सा लिखने के लिए, 2 यूनिट लिख चुकी हूँ, उसमें भी 3 यूनिट्स है, तो एक और रह रही है अभी एक लिखने को। बट रियली ना इतना फर्क होता है कि लिखते लिखते जब मेरे हाथ दुख जाते हैं तो बच्चों के तो खैर क्या बोलूं, उनके तो इनको क्या करना आता है, मैं फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स या क्वेश्चन आंसर्स होते हैं कुछ कुछ, वो सब लिख के रखने हैं। और 1 वर्ड आंसर होते हैं, ऐसा नहीं है कि 2-2 3-3 लाइन के आंसर होते हैं, उनमें इनका हाथ दुख जाता है। तो उसके लिए बीच बीच में ब्रेक देना पड़ता है, क्योंकि फिर थक जाएंगे। तो इसलिए मन नहीं करता, मतलब मन हट जाता है कि हाँ इतना सारा वर्क एक साथ करा रही हो, तो मैं भी थोड़ा ब्रेक ले के ही करवाती हूँ, जिससे कि बोर भी ना हो, थक भी ना जाए। और मतलब फिर ये रहता है ना कि आधा दिन स्कूल रहता है, फिर थोड़ा सा खेलने के लिए भी चाहिए। और डेली ही एग्जाम्स हैं तो थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है। और मैं जो अपनी ब्लॉगिंग है जो वो करती हूँ, मैं उसके स्कूल जैसे खाना पीना भी बनाना है, मतलब मैं उसके सामने फोन का यूज नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर मैं भी फोन लूंगी तो ऑब्वियसली वो भी लेगी, और वो लेगी तो ये फिर क्रियांश को भी चाहिए होगा, क्योंकि जो दीदी करती है वो ये करता है, बिल्कुल उसकी कॉपी करता है। अगर वो जैसे बैठेगी वैसे ही वो बैठेगा, जैसे जो वो शरारत करती है या जैसे वो बोलती है उसी तरीके से बिल्कुल कॉपी करता है, बिल्कुल एकदम डिक्टो कॉपी है। और खेलने में भी या बैठने में जैसे वो खेलेगी वैसे ही क्रियांश खेलेगा कि दीदी ऐसे कर, दीदी मेरी कॉपी कर, मैं दीदी की कॉपी करो। और कभी कभी बोलता है दीदी आप मेरी बात मानो, मैं आपकी बात मानो। हाँ हेलो, डोर लगा के आए हो आप? कॉपी दीदी की कॉपी करते हो? हाँ। कैसे करते हो? ओ अच्छा, ऐसे खेलती है क्या दीदी? दीदी ऐसे खेलती है? अच्छा अच्छा, ओके ठीक है। तो वो ऐसे ही खेलती है ना, कूद जाएगी और फिर नीचे गिर जाएगी आराम से, और तो उसके जैसे ही उसकी कॉपी करता है। क्या करती है दीदी? दीदी हर मेरी कॉपी करती है। हर रोज कॉपी करती है? अरे बाप रे, अच्छा। हाँ। और क्या करती है? वो तो मेरे साथ खेलती तो नहीं। खेलती है? हाँ खेलती है ना दीदी? नहीं खेलती वो। खेलती तो है। वो कुछ बोलती नहीं। कुछ नहीं बोलती? उसे रोती है। कहाँ रोती तो नहीं है दीदी। वो मेरे साथ नहीं खेलती है। मेरे साथ नहीं खेलती है? हाँ। खेलती है आपके साथ, कल तो खेल रही थी आपके साथ। फुटबॉल में 2 से मैं मार। अच्छा मिलते तो वो तो बड़े हैं क्या? मैं बहुत बड़ा हूँ, फिर भी बड़ी हूँ। आपकी कार बैठा मैं। अपनी कार में बैठाओगे? हाँ जरूर बैठा मैं। मतलब कि ये बड़ा हो जाएगा, दीदी भी बड़ी हो जाएगी, तो फिर ये कार में बैठाएंगे हमें। तो मैं नहीं दे पीछे रख। कौन सी कार में बैठाओगे? मेरा भी नहीं दिखाता। नई कार में, अपनी नई कार में बैठाने का? ये वाली कार में बैठाओगे? अच्छा मैं बहुत बड़ी हूँ। अच्छा फिर लाइट ठीक कर।
अच्छा लाइट भी ठीक कर लोगे? अच्छा मैजिक से ठीक कर। मैजिक, तुम्हें मैजिक भी आता है क्या? खटाटर है? खटाटर कैसे मैजिक करते हो तुम? खटाटर हाँ क्या बोल के करते हो मैजिक? खटाटर खुदाई ट्रक। खटाटर और मैजिक कैसे करते हो? अपरा डपरा डपरा डपरा। हाँ हाँ हो चुका है, मिल्क भी बॉइल्ड और मैं उसमें डाल रही हूँ ये सेवई। बस इनको ऐसे ही चला लेंगे थोड़ा सा। और क्या है ना कि इसको गाढ़ा होने तक बनाना है। बहुत ही अच्छे लगते हैं। उन्हें एक दो बार शायद और बनाई है ये रेसिपी, मतलब जवे वाली स्वीट्स जो सेवई होती है कि किस तरीके से बनाते हैं आप उसको कई बार शायद 2 या 3 बार शेयर की है मैं ये, और एक बार बना रही हूँ मतलब। तो यहाँ इस तरीके से ये जवे बन चुके हैं और मैं इसमें क्या है तो कि आप शुगर डालें, अपने अकॉर्डिंग ही डालें, थोड़ा कम मीठा जिस टाइप से भी खाते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा मीठ स्वीट नहीं कर रही हूँ। और बाद में मैं इसमें सिर्फ ड्राई फ्रूट में किशमिश ही डाल रही हूँ, बाकी का कुछ नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि ये फ्रांकी वगैरह भी ना बाद में बाउल में ऊपर से डाल के खाते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा सिर्फ यही डालूँ। आप और ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। वैसे अगर आप बिना ड्राई फ्रूट्स के भी खाएं तो भी ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, टेस्टी लगते हैं, क्योंकि मैं कई बार बना चुकी हूँ और इसी वजह से बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। हाँ क्योंकि कभी कभी मिल्क नहीं पीना चाहते तो आप इसको ये खिला सकते हैं। मैं यहाँ बना रही हूँ लौकी और आलू की सब्ज़ी। आज डे में मैं राइस नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मैंने मीठे जवे बनाया है, स्वीट्स बनाया है, इसलिए सोचा कि आज सब्जी रोटी ही बना लेते हैं, विद कर्ड खा लेते हैं। दोपहर में गर्मी भी होने लगी है तो बहुत सिंपल तरीके से ही बना रही हूँ मैं। बस ऑयल ऐड किया और उसमें थोड़ा जीरा, फिर जो बाकी की सब्जी है और जो मतलब हम लोग की बना रहे हैं वो, और पोटैटो वगैरह ना, टमाटो एक साथ ही ऐड कर रही हूँ, मैं फ्राई नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल एकदम सिंपल तरीके से ही बनाना है। सिंपल सा खाना बना रही हूँ मैं आज। तो आप इस तरीके से बनाएंगे तो बड़े अच्छी लगती है, सिंपल सा एकदम। उसमें बस मसाले डाल देना है, हल्दी, मिर्च, नमक, मसाला, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, ये सब डाल देने हैं। और इसमें पानी नहीं यूज़ कर रही हूँ मैं, क्योंकि लौकी वैसे ही पानी छोड़ती है, तो इस वजह से ना आपको पानी डालने की ज़रूरत भी नहीं है। बस 3-4 सीटी देंगे तो आपकी सब्ज़ी बहुत जल्दी से बन के तैयार हो जाएगी और टेस्टी भी लगती है। बस इसमें 3-4 सीटियाँ देना है आपको और आपकी सब्ज़ी रेडी। तो बस यही होता है मेरा आज का ब्लॉग का लास्ट एंड। और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियोस। एंड अभी हम लोग खाएंगे खाना पीना और फिर फ्रांकी को पढ़ाना है, क्योंकि कल है उसका हिंदी का एग्जाम्स। क्रियांश को सोना है तो फिर बाय। नहीं सोना है तुमको? क्यों? देखना देखना देखना, क्यों नहीं सोना? ये ठीक नहीं है? ओके ठीक है, तो ओके नहीं सुनाएंगे, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।